अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। यूनुस ने ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर रुक जाने पर दूर तक नज़र दौड़ाई। दूर आबादी के कहीं भी आसार नज़र नहीं आ रहे थे। यूनुस को बताया गया था कि आबादी रेलवे स्टेशन से हटकर खासी दूर है। लोग ट्रेन में सवार होने के लिए तांगा इस्तेमाल करते हैं। उसने कुछ देर तांगे का इंतज़ार किया। तांगे के न आने पर उसने पैदल ही आगे जाने का फैसला कर लिया। वो तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ा। आधा घंटा मुसलसल चलते रहने पर एक कब्रिस्तान के आसार दिखाई दिए। यूनुस समझ गया वो आबादी में दाखिल होने वाला है। कब्रिस्तान में एक गुरकन एक कब्र तैयार करने में मसरूफ़ था। उसने ये बात जानने के लिए कि वो गांव में दाखिल होने को दुरुस्त सिमत में जा रहा है, गोरकन से बात करने का फैसला कर लिया। ये रास्ता गांव ही की तरफ जाता है ना? हाँ, ये रास्ता गांव को ही जाता है। लेकिन तुमने गांव में किसके यहाँ जाना है? मैंने तुम्हें पहले कभी गांव में नहीं देखा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं वाकई इस गांव में अजनबी हूँ। यहाँ किस सिलसिले में आए हो? गोरकन ने पूछा। यूनुस को देखकर गोरकन की आंखों में एक खासी चमक आ गई थी। उसने अपना फावड़ा एक जानिब रख दिया। वो बड़ी दिलचस्पी से यूनुस को देख रहा था। मैं अपनी कंपनी के काम से इस गांव में आया हूं। हमारी मोबाइल कंपनी इस गांव में कंपनी की तरफ से मोबाइल टावर लगाना चाहती है ताकि मोबाइल सार्फिन को सिग्नल में किसी किस्म की परेशानी ना हो। स्टेशन के पास इतनी जगह है, वहां कंपनी का टावर लगा लो, गोरकन ने मशवरा दिया। हमें आबादी में टावर लगाना है। इस मकसद के तहत मैं गांव का सर्वे करने आया हूं, यूनुस ने बताया। अच्छा, मैं समझ गया, ये तुम्हारी कंपनी की स्कीम है कि आबादी में टावर नस्ब किया जाए ताकि सिग्नल का मसला पेश ना आए। जगह जगह टावर लगाने का मकसद यही होता है, सार्फिन को अपने प्यारों से बातचीत करने में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े और कंपनी से उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, यूनुस ने बताया। ठीक है, मैं उस सिमत चल देता हूँ। वापसी पर मुझको ट्रेन भी पकड़नी है। तुम आगे जा रहे हो मगर हर रास्ता वापस इस सिमत आता है, गोरकन ने ज़ेरे-लब कहा। यूनुस को जाता देखकर गोरकन के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दौड़ गई थी। उसे चलते हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक उसके सामने कई मुर्दे कफन पहने आ गए। यूनुस एक मजबूत दिल का इंसान था, मगर मुर्दों को देखकर खौफ से उसका चेहरा फक हो गया और वो वापस पलट गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, सांसें भी बेतरतीब हो गई थी। यूनुस दौड़ता हुआ गोरकन के पास आया। खुदा के लिए मुझे इन मुर्दों से बचा लो। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? गोरकन ने नजरें ऊपर उठाई और यूनुस को देखा। वो उस वक्त कब्र को दुरुस्त कर रहा था। ये मुर्दे, यूनुस ने अपने अकब में देखा। वहां कोई भी नहीं था। कुछ देर कबल मैंने कई मुर्दे अपने ताकुब में आते देखे थे। इस तरफ तुम्हारा उन मुर्दों से वास्ता पड़ गया है तो ये सामने वाले रास्ते से जाओ, गोरकन ने मशवरा दिया। क्या वहां मुर्दे नहीं होंगे? ये दुनिया है, यहाँ कदम कदम पर हर इंसान का ऐसी आसेबी आफात से वास्ता पड़ता है। उनसे डरना छोड़ दो वरना ये तुमको और तंग करेंगे। क्या तुम मेरे साथ गांव चल सकते हो? यूनुस ने कहा। गोरकन ने यूनुस की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गौर से उसे देखने लगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ रकम भी दे दूंगा, यूनुस ने पेशकश की। रकम से ज़्यादा मुझे इस कब्र को तैयार करना है। ये किसी खास आदमी की कब्र है। ये किसी खास आदमी की कब्र है? यूनुस ने पूछा। हाँ, वो किसी के लिए खास हो या ना हो, हमारे लिए खास है। आज उसके कत्ल होने का दिन है। फिर इन मुर्दों को नई जिंदगी मिल जाएगी। किन मुर्दों को? खौफ से यूनुस का हलक खुश्क हो गया। गोरकन उसे अब पुरस्रार शख्स लग रहा था। जो मुर्दे तुम्हारा पीछा करते हुए भागते हुए आए थे, गोरकन ने कहा। अचानक कब्रें खुल गई और वो मुर्दे जो कुछ देर कबल मिले थे वो कब्रों से निकल आए। उन मुर्दों को देखकर यूनुस के पांव मन भर के हो गए थे। वो कब्रिस्तान से भाग जाना चाहता था लेकिन वो भाग नहीं पा रहा था। कौन हो तुम? यूनुस ने हिम्मत करके पूछा। मैं एक जादूगर हूं और इन मुर्दों को नई जिंदगी देना चाहता हूं। क्यों? ये मुर्दे जब इंसान थे शैतान के चेले बने हुए थे। इनके पास वो शैतानी अमल था जो दुनिया में किसी के पास नहीं था। मैं इनके जिंदा हो जाने पर उस शैतानी अमल से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। जब ये काले शैतानी अमलियात में इतने माहिर थे फिर ये मर क्यों गए? एक नेक बुजुर्ग ने इनको अपने अमल से सज़ा दी और मौत के घाट उतार दिया।
जब तक वो बुजुर्ग जिंदा था मैं इनको दोबारा जिंदा नहीं कर सकता था। नेक बुजुर्ग के इंतकाल कर जाने पर मैं इनको आसानी से जिंदा कर सकता हूँ, गोरकन ने कहा। जो मर गए वो जिंदा कैसे होंगे? यूनुस ने पूछा। शैतानी आत्माओं को कुछ अरसे के लिए जरूरी सुलाया जा सकता है, मगर वो फिर से जिंदा हो जाती हैं। ये काम काला इल्म जानने वाले कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत कारआमद होते हैं। वो इनके जरिए बहुत बड़े बड़े काम ले सकते हैं। आज की रात पूरे 100 साल के बाद आ रही है। इस रात में किसी खास इंसान को ज़िबह करके उसका खून उन मुर्दों पर डाल दिया जाए तो ये फिर से जिंदा हो जाएंगे। वो कौन सा इंसान है जिसके खून से ये मुर्दे जिंदा हो जाएंगे? वो इंसान तुम हो। हमें तुम्हारे यहाँ आने की खबर काले इल्म से हो गई थी और मैं कब्र इसलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ज़िबह करके इस कब्र में दफना दूं। इस तरह कोई भी तुम्हारे कत्ल का राज न जान सकेगा, गोरकन ने जोरदार कहकहा लगाया। यूनुस को अचानक सुबह अपने साथ होने वाला वाकया याद आ गया। ट्रेन में सवार होने से कबल एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई थी। जब बुजुर्ग ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, यूनुस ने 100 रुपए का नोट उसकी जानिब बढ़ाया। उस बुजुर्ग ने 100 रुपए का नोट जेब में रखते हुए घूर कर देखा। मौत तेरे सर पर सवार है, बुजुर्ग ने कहा था। यूनुस ने बुजुर्ग की इस बात पर समझा कि बुजुर्ग ये बात करके मजीद रकम तलब करना चाहता है, इसलिए जैसे ही यूनुस ने अपनी जेब में दोबारा हाथ डाला, बुजुर्ग ने जोरदार आवाज में कहा, नहीं, मुझे पैसे मत दो, मुझे रकम का लालच नहीं है। तुम खुश नसीब हो, मैंने तुम्हारी जान का सदका ले लिया है। अब कोई शैतानी मखलूक तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बेफिक्र होकर ट्रेन में सवार हो जाओ, बुजुर्ग ने कहा। यूनुस को बुजुर्ग की बात पर हैरत का झटका लगा। इस बुजुर्ग को कैसे मालूम हुआ कि वो ट्रेन में सवार होगा? वो अभी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर है, सफ़र करने के लिए टिकट भी नहीं लिया है। वो हैरत ज़दा सा होकर रेलवे स्टेशन की जानिब पड़ गया। यहाँ पहुंचकर उसका मुर्दों से पाला पड़ गया था। वो सोच रहा था कि जब बुजुर्ग ने उसकी जान का सदका ले लिया था, फिर वो इन मुर्दों के चुंगल में फंस गया। इनसे बच निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। यूनुस वहां से भागने पर नाकाम रहा था। कब्र के मुर्दों ने मिलकर यूनुस को पकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया और कब्र के अंदर उतार कर सीधा लिटा दिया। उनको अब रात होने का इंतजार था ताकि उसे ज़िबह किया जा सके। रात होने तक यूनुस की हालत बड़ी ख़राब हो चुकी थी। वो बुरी तरह खौफजदा था। उसे किसी गैबी मदद का इंतजार था, लेकिन रात होने पर वो उम्मीद दम तोड़ गई थी। उसकी मौत का वक्त आहिस्ता आहिस्ता करीब से करीब तर होता जा रहा था। जब उसे कब्र से बाहर निकालने के लिए गोरकन ने अंदर झांका तो वो समझ गया अब वो अपनी जान से गया। उसे जब कब्र से बाहर निकाला गया, चांद की रोशनी में उसे अंदाजा हो गया था ये वक्त रात 11 और 12 बजे के दरमियान का वक्त है। शैतानी अमल के लिए रात 12 बजे का वक्त ही होता है। नौजवान, मरने के लिए तैयार हो जाओ ताकि तुम्हारी मौत से इन मुर्दों को फिर से पहले की तरह शक्ति मिल जाए, गोरकन ने कहा। यूनुस की गोरकन की बात सुनकर जान खुश्क हो गई थी। यूनुस को ऐसे लिटाया गया था कि उसकी गर्दन से बहने वाला खून एक बड़े से बर्तन के अंदर जमा हो जाए। गोरकन एक पत्थर पर तेजधार चाकू को घिसने लगा था ताकि यूनुस का गला आसानी से कट जाए और उसे किसी किस्म की तकलीफ ना हो। वो फटी फटी आंखों से गोरकन को देख रहा था। गोरकन के हाथ में घड़ी बंधी हुई थी और एक हाथ में टार्च थी जिसकी मदद से वो घड़ी में वक्त देख रहा था। अचानक आसमान पर हर तरफ तारीकी छा गई। चांद भी दिखाई नहीं दे रहा था। गोरकन ने टार्च की रोशनी से अपने करीब के मंजर को रोशन किया हुआ था। यूनुस ने टार्च की रोशनी में देखा, गोरकन के चेहरे से खुशी फूट रही थी। उसे मुद्दतों जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी थी। गोरकन ने छुरी को अपने हाथों में लेकर उसकी धार चेक की। वो मुतमईन अंदाज में यूनुस की जानिब मुतवज्जो हुआ। अभी वो यूनुस की शेरक पर छुरी रख भी नहीं पाया था कि एक सफ़ेद लिबास में बारिश बुजुर्ग घोड़ा दौड़ाता हुआ नजर आया और उसने जोर से गोरकन की पीठ पर लात मारी, जिससे गोरकन लुढ़क कर दूर जा गिरा। गोरकन के चेहरे का रंग फक पड़ गया था। बारिश बुजुर्ग के हाथ में रस्सी का फंदा था। उसने गोरकन पर फेंक दिया जो उसके गले में जाकर फंस गया। उस वक्त बारिश बुजुर्ग ने घोड़े को एड़ी दी जिससे घोड़ा तेज दौड़ने लगा। गोरकन भी घोड़े के साथ घसीटता हुआ चला गया। फंदे से गोरकन का दम घुट रहा था, आंखें बाहर को बलाई थी। गोरकन ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो अपनी कोशिश में कामयाब न हो सका और मौत से हमकिनार हो गया।
وہ یونس کی جان لینا چاہتا تھا، لیکن خود موت کا شکار ہو چکا تھا۔ گورکن کے مرنے پر باریش بزرگ نے گھوڑے سے اتر کر گورکن کی لاش کو کھدی ہوئی قبر میں اتار دیا۔ قبروں کے مردوں نے بزرگ کے خوف سے خود ہی اپنی اپنی قبروں میں چھلانگ لگائی اور جا سوئے تھے، اور ایک آواز بلند ہوئی، ہمیں دوبارہ زندگی کے لیے ایک بار پھر 100 سال تک اس رات کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ قبروں میں دوبارہ ایسے بند ہو گئے جیسے وہ کبھی کھلی ہی نہیں تھی۔ باریش بزرگ نے یونس کی جانب متوجہ ہو کر گورکن کا زمین پر پڑا ہوا چاقو اٹھایا اور تیزی سے یونس کے جسم پر بندھی رسی کاٹنے لگا۔ یونس نے رسیوں سے آزاد ہونے پر اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا۔ تجھے ان بدروحوں سے میں نے نہیں، تیرے صدقے نے بچایا ہے، باریش بزرگ نے کہا۔ تو یونس کو اچانک یاد آ گیا، صبح ایک بزرگ نے اس سے کہا تھا کہ وہ خوش نصیب ہے کہ اس کا صدقہ میں نے لے لیا ہے۔ وہ بزرگ سے ابھی کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ باریش بزرگ اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بولے، اس جانب سیدھے چلے جاؤ، گاؤں آنے پر جو تیسرا مکان آئے اس پر دستک دے کر کہنا بابا جمال نے ایک مہمان بھیجا ہے، وہ تمہارے کھانے اور سونے کا انتظام کر دے گا، وہ میرے مرید کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، یونس نے کہا۔ باریش بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے ایک جانب چلے گئے اور چند لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، یہ رات اسے کہیں نہ کہیں گزارنی تھی، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ جب وہ گاؤں میں گیا اور دروازے پر دستک دینے پر ایک نوجوان باہر آیا اور بابا جمال کا پیغام سن کر یونس کو گھر کے اندر لے گیا۔ نوجوان نے یونس کو کھانے کے لیے دسترخوان بچھا دیا جس پر کئی قسم کے کھانے موجود تھے۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ایک کمرے میں اس کے سونے کا انتظام بھی کر دیا۔ یونس بستر پر لیٹا تو جلدی اسے گہری نیند آ گئی۔ صبح بیدار ہونے پر اسے شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس گھر کے میزبان نے رات گئے اتنے لذیذ کھانے کھلائے، سونے کو گرم بستر کا انتظام کیا۔ اسے بات کرنا تو دور کی بات شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ یونس نے سوچ لیا تھا پہلے وہ اپنے میزبان سے اپنے اس رویے پر معذرت کرے گا، پھر ناشتہ کرے گا۔ اسے جاگتے ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی، میزبان نہیں آیا۔ یونس نے دروازے پر دستک دی، کئی بار دروازے پر دستک دینے پر کوئی نہیں آیا۔ وہ کمرے سے باہر آیا، صحن میں کوئی نہیں تھا، بلکہ صحن میں کچرا اور درختوں کے پتے ایسے زمین پر پڑے تھے جیسے وہاں برسوں سے کوئی نہیں آیا۔ جبکہ وہ رات میں اس گھر میں داخل ہوا تھا، یہ صحن بالکل صاف ستھرا تھا۔ یونس نے اس میں موجود تمام کمرے دیکھ ڈالے تھے، سب خالی تھے اور ان میں صحن کی طرح کچرا پڑا تھا۔ جب وہ واپس اس کمرے کی جانب آیا جس میں رات گزاری تھی، اس میں بھی کچرا پڑا تھا، اور جس بستر پر رات گزاری تھی وہ بھی غائب تھا۔ وہ خوف زدہ سا ہو کر تیزی سے مکان سے باہر آیا۔ باہر آنے پر اسے کچھ سکون سا ملا۔ کل سے اس کے ساتھ پراسرار واقعات ہو رہے تھے جن کے سبب وہ بری طرح خوفزدہ تھا۔ یونس نے گاؤں میں اپنا کام جلدی نمٹایا، لوگوں سے کمپنی کے نمائندے کی حیثیت سے ملاقاتیں کی، گاؤں میں سروے کر کے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں ٹاور لگنا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ کام مکمل ہو جانے پر وہ گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے نکلتے ہوئے جب اس کی نظر اس گھر کے دروازے پر پڑی جہاں اس نے رات بسر کی تھی، اس مکان کے دروازے پر زنگ آلود ایک تالا لگا ہوا تھا۔ ٹرین کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا۔ ٹرین کے آ جانے پر وہ اس میں سوار ہو گیا۔ ٹرین شہر کی جانب اپنا سفر شروع کر چکی تھی۔ یونس ٹرین میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کل صبح اس کے ساتھ پراسرار واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ اگر کسی کو بتائے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ حقیقت تھا۔ وہ قبرستان بھی وہاں موجود تھا۔ وہ گاڑی میں بھی کسی کو یہ واقعات اور پراسرار مکان میں میزبان اور اس کی میزبانی کے بارے میں بتاتا تو کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرتا اور اسے دیوانہ سمجھتے۔ اس لیے اس نے گاؤں سے شہر آ کر بھی کسی سے ان پراسرار واقعات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ سامنے تختے پر پڑے آدمی کے ہاتھ پاؤں نادیدہ قوتوں نے مضبوطی سے تھام رکھے تھے اور وہ تڑپتا ہوا خوف سے چیختا خود کو ان نادیدہ شکنجوں سے چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر جسم میں قوت مدافعت ختم ہو گئی تو خود کو حالات کے بہتے دریا کے حوالے کر کے ساکت ہو گیا اور مستقبل کے خوف سے
सोच सोच कर सोचने की सलाहियत से भी महरूम हो गया। कहते हैं नींद तो सूली पर भी आ जाती है, उसे भी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया था। एहतरामन पढ़े जाने वाले कलमात की बहुत सी आवाज़ों ने आंखें खोली तो खुद को तख्त पर उसी हालत में पड़ा पाया। हर बीते पल के साथ आवाज़ों की शिद्दत में तेजी आ रही थी और अचानक एक बहुत बड़ा परिंदा हवा में नमूदार हुआ, जिसके परों की फड़फड़ाहट से ज़मीन और पत्ते हवा में उड़ने लगे। मिट्टी आंखों में पड़ने से बेंच पर पड़ा आदमी बीनाई की कुव्वत से भी कुछ लम्हों के लिए महरूम हो गया। आंखों और मंजर से गर्द हटी तो मंजर देखकर आदमी के मुंह से चीख बुलंद हुई। सामने बैठा परिंदा वैसे तो परिंदों जैसा था, मगर उसका मुंह कुछ कुछ इंसानों से मुशाबियत रखता था। मगर परिंदा की आंखें बाहर की जानिब आंतों से लटकी हुई थी और जबान सांप की तरह लंबी और दो मुंह थे, जिसके आखिरी सिरे पर काली गेंदनुमा चीज लटक रही थी और उस गेंदनुमा गोल चीज से बदबू के भपके फिजा में फैल रहे थे जो गोश्त के गलने सड़ने के थे। और जब परिंदा मुंह खोलकर खौफनाक आवाज निकालता तो साथ ही उस गोल चीज से टपक टपक कर गिरते। परिंदा तख्त पर पड़े आदमी पर मंडाने लगता और साथ साथ आवाजें निकालता, जिससे जबान पर मौजूद गोल गेंदनुमा चीज से कीड़े निकलते और आदमी पर गिरते। कीड़े हवा में आग के छोटे छोटे अंगारे बन जाते और आदमी के जिस्म पर गिरकर जिस्म को जलाकर राख बन जाते। आदमी की कर्बनाक चीखें फिजा में बुलंद होती। परिंदे ने यह अमल 3 बार दोहराया और आखिरकार एक दरख्त पर जाके इत्मीनान से बैठ गया। यार चलो पिकनिक का मंसूबा बनाते हैं, बलूचिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में जाकर रात बसर करेंगे और फिर अगली दोपहर वापस आ जाएंगे। 3 दोस्तों के ग्रुप में से दिलावर, जो सियासत का शौकीन था, ने बाकी 2 दोस्तों को मशवरा दिया। फरहाद, जो बस दोस्तों के साथ वक्त गुजारने को ही तफरी समझता था, ने भी दिलावर की हामी भर ली। जब्बार, जो कि भूतों, चुड़ैलों और गैर मरई कुव्वतों में दिलचस्पी रखता था, ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। इससे अच्छा मैं कोहे मुर्दार बलोचिस्तान के आसेब ज़दा पहाड़ पर जाकर कुछ गैर मरई मखलूक़ात का सामना कराऊं। ये सुनना था कि दिलावर ने जब्बार को पुरजोश होते हुए बताया कि ये पिकनिक पॉइंट भी आसेबी पहाड़ी के करीब है, जहाँ से ऐसे बहुत से वाक़यात सुनने को मिलते हैं। फरहाद ने यह सुनकर फ़ौरन कहा मैं नहीं जाऊँगा ऐसी किसी जगह पर, मुझे ज़िंदगी प्यारी है। अरे चुप करो, डर के आगे जीत है, दिलावर ने फरहाद को जोश दिलाने के लिए कहा। फरहाद खामोश हो गया। फैसला हुआ, तीनों जुमे के दिन बोलान के नज़दीक एक पिकनिक पॉइंट के लिए सपहर को निकलेंगे। खाने पीने का सामान, कंबल, बिस्तर, चिकन वगैरह सब ने मिलकर बांट कर जिम्मेदारियां उठा ली थी। बरोज़ जुमेरात मुकर्ररा वक्त पर तीनों मेहरान गाड़ी में बोलान के असेबी पिकनिक पॉइंट की जानिब रवाना हो गए। सर्दियों की आमद थी, हवा में ठंडक थी और दिन छोटे हो रहे थे, जिसकी वजह से पिकनिक पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते सूरज गुरूब हो चुका था, मगर खुशकिस्मती से रोशनी थी। तीनों दोस्तों ने आसेबज़दा पहाड़ के ऊपर जाकर रात बसर करने के लिए जगह का इंतखाब किया और अपने हमरा लाए एक टेंट में बिस्तर वगैरह तरतीब से रख दिए। जब्बार ने टेंट के सामने आग जलाने का इंतखाब किया और साथ ही अपने साथ लाई लकड़ियों को नजर आतिश करने लग गया। आग जल गई तो फरहाद और दिलावर खाना पकाने लगे, जबकि जब्बार को हाथ तापते हुए न जाने क्या सूझी कि उठकर पहाड़ पर मौजूद सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करके जगह जगह ढेरियां बनाने लगा। यहाँ तक कि पहाड़ की चोटी से ढेरियां बनाते हुए पहाड़ के दामन तक आ गया। हर तरफ अंधेरे का राज था। जेब से लाइटर निकालकर पहाड़ के दामन में मौजूद प्लास्टिक के शापर जो सयाहों ने फेंके हुए थे जमा करके आग का अलाव तैयार करने लगा। जब आग भड़क उठी तो एक लंबी सी लकड़ी को सुलगाकर आग लगाकर पहाड़ पर मौजूद अपनी जमा की हुई झाड़ियों को आग लगाने लगा। देखते ही देखते झाड़ियों को तेजी से आग अपनी लपेट में लेने लगी। दूर से देखने पर यूं लगता जैसे पहाड़ को आग अपनी लपेट में ले रही है। जब वो पहाड़ की चोटी पर टेंट के पास पहुंचा और आखिरी झाड़ी को आग लगाई तो दिलावर ने उसे गुस्से से आवाज दी, ये क्या कर रहे हो? बदबख्त ऐसी आसेबी जगहों पर बिला जरूरत आग नहीं जलाते। पहाड़ से नीचे देखो जरा दिलावर, जब्बार ने फलक शिगाफ कहकहा लगाकर कहा। दिलावर ने पहाड़ की चोटी से नीचे झांका तो पहाड़ पर जगह जगह आग जल रही थी। अब तक वो इस मंजर की ताब नहीं ला सका था कि जब्बार, जो दिलावर और फरहाद को बगैर बताए अपने साथ पिस्तौल लाया था, धड़ाधड़ हवाई फायर करने लगा।
पहाड़ों में फायर की आवाज़ गूंज रही थी, जो किसी भी इंसान की खौफ से सांसें रोकने की सलाहियत रखती थी। इस बार फरहाद ने चिल्ला चिल्लाकर जब्बार को फायरिंग से रोकने का कहा, जिस पर जब्बार ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी वजह से फायरिंग रोक रहा हूँ, वरना सारी पिकनिक की जान तो इसी हिस्से में थी। पहाड़ पर लगी आग धीरे धीरे बुझ गई। पहाड़ पर आग की वजह से फैली रोशनी गायब हो गई। तीनों दोस्त पल भर में जब्बार की कार्रवाई को भूलकर खाना खाने लगे। रात के तकरीबन 10 बजे थे। जब्बार अपने साथ लाए हुए डेक पर ऊंची आवाज में गाने चला दिए। फिजा में डेक की आवाज दुगनी होकर गूंज रही थी। फरहाद को यह माहौल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। जबकि दिलावर और जब्बार कभी मौसीकी की ताल पर रक्स करने लगते तो कभी बैठकर पुराने किस्से छेड़ देते। डेक की चार्ज खत्म हुई तो फरहाद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर तीनों ने लूडो खेलने का फैसला किया। लूडो के 6-7 राउंड लगाने के बाद तीनों ने सोने का प्रोग्राम बनाया ही था कि अचानक पहाड़ पर तेज हवा चलने लगी, जिससे टेंट उड़ने की नीयत बांधने लगा। जब्बार ने बाकी दोनों को टेंट में बैठने को कहा और पास पड़े कुछ भारी पत्थर उठाकर टेंट के कोनों में वजन के लिए रखकर टेंट की जिप बंद करके टेंट के अंदर लेट गया। तीनों मौसम के तेवरों को खराब समझकर अंदर टेंट में खुशगपियों में मसरूफ हो गए, लेकिन बाहर से आती हुई हवा की आवाज़ रूह का इस्तेसाल करने के लिए काफ़ी थी। यूं लग रहा था जैसे टेंट के बाहर समंदर का पानी ठांठे मार रहा है और किसी भी वक्त टेंट को अपनी मौजों के साथ बहा कर ले जाएगा। जब्बार ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए बाहर मौसम के तेवर देखने के लिए टेंट की जिप खोलकर सर बाहर निकाला तो हैरत का शदीद झटका जब्बार का मुंतजिर था। बाहर का माहौल साफ सुथरा था। हवा के नरम नरम झोंके थे जो माहौल को ताजगी बख्श रहे थे। जब्बार ने घबराकर टेंट की जिप बंद कर दी। हैरत का दूसरा झटका अब जब्बार के लिए टेंट के अंदर मुंतजिर था। वही तूफानी हवा की आवाज़ें टेंट में गूंज रही थी। चूंकि जब्बार मजबूत आसाब का मालिक था तो हवास पर काबू पाकर कहने लगा, सो जाओ, मौसम खुद ठीक हो जाएगा। सर्द लहजे में कहे गए जुमले बाकी दोनों को भी ताज्जुब में मुब्तला कर गए थे। दो बड़े बरगद के कदीम दरख्तों से रात के वक्त चिमगादड़ों की भयानक चीखें फिजा में बुलंद हो रही थी और चिमगादड़ों के बसेरे से ऐन निचली शाखों पर दो नौजवान लटके हुए थे, जिनके सर जमीन की तरफ और टांगे आसमान की तरफ चिमगादड़ों से मुशाबहत रखते हुए बांधी गई थी। चिमगादड़ों के मुंह से खून टपक रहा था जो नीचे लटके नौजवानों को भिगो रहा था। खून की बू इतनी तेज थी कि सांस लेना भी दुश्वार था। दोनों नौजवानों में से एक नौजवान बार बार दूसरे को आवाज लगाता, फरहाद तुम ठीक हो? उसे इस हाल में भी अपने साथी की परवाह थी। फरहाद जो उल्टा लटका रहने की वजह से सांसों को फटता महसूस कर रहा था, हौले से जिंदा होने का सबूत देता। पिछले कई घंटों से वो दोनों मुसलसल उस बदबूदार और खौफनाक दरख्त पर उल्टे लटके हुए थे। सोने पर सुहागा के चिमगादड़ों ने आहिस्ता आहिस्ता उनकी जानिब बढ़ना शुरू कर दिया था। हर गुजरता लम्हा उन्हें मौत की आगोश में ले जाने के लिए कट रहा था। फरहाद बेटा, मैं अगले महीने ही नौशीन के घर बात पक्की कराऊंगी। तुम्हें इस बार जो तनख्वाह मिले जोड़ के रखना। इकलौते फरहाद की माँ ने उसकी मंगनी अपने भाई की बेटी से कराने की देरीना ख्वाहिश की। वो तकमील होने पर खुशी से कह रही थी, मेरा बेटा फरहाद दुल्हा बनेगा। बाप ने फरहाद का माथा चूमते हुए कहा और अचानक फरहाद माजी के झरोकों को चीरता हुआ हाल में आ गया था। उल्टे लटके लटके सर की नसें धीरे धीरे पहले से ज्यादा फूल चुकी थी। पहले मुंह लाल सुर्ख था, अब नीला हो चुका था। वो दर्द की शिद्दत से चीख मारना चाहता था, मगर जिस्म में इतनी सकत न थी। आंखों के सामने धुंधल का छाया हुआ था और अचानक अम्मा अब्बा और नौशीन सामने आई। खुश होती माँ और माथे पर बोसा देता बाप और फरहाद के आंगन में खनखनाती हंसी बिखेरती नौशीन। दरख्त पर लटका फरहाद एक दर्दनाक चीख मारकर साकित हो गया। दिलावर ने फरहाद के वजूद को झूलते देखा। वो आखिरी बार अपनी तमाम तर ताकत जमा किए चीखा था और फिर वो मौत की आगोश में चला गया था। दिलावर फरहाद से ज्यादा मजबूत आसाब का मालिक था, इसलिए अब तक जिंदा था। वो फरहाद को आवाजें दे रहा था, मगर जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। आखिर थक हार कर खामोश हो गया। चिमगादड़ों ने फरहाद की तरफ रफ्तार बढ़ाई हुई थी और दिलावर की छठी हिस्स उसे फरहाद की मौत से भी ज्यादा भयानक सानेहा नमूदार होने का इंदिया दे रही थी। जब तक चिमगादड़ें फरहाद तक पहुंची, हल्की हल्की रोशनी नमूदार होने लगी, मगर मंजर नुमाया नहीं था। मगर गोश्त की चीर फाड़ की आवाजें मुसलसल आ रही थी।
रोशनी ने अंधेरे को समेट लिया तो सामने के मंजर को देखकर दिलावर की चीखें निकल गई। सामने फरहाद की लाश नहीं, ढांचा लटक रहा था और अब भी इर्द गिर्द चमगादड़ों का झुरमुट था। उन चमगादड़ों के मुंह में नोकीले दांत थे जिनसे उन्होंने फरहाद की लाश से गोश्त नोच नोच कर चट कर दिया था। मगर एक अनोखी बात जो दिलावर को फौरन नजर आ गई कि फरहाद की आंखें खोपड़ी में सही सलामत मौजूद थी और यहाँ वहाँ हरकत कर रही थी, जैसे फरहाद यहाँ वहाँ देख रहा हो। दिलावर हैरान था, आखिर ये क्या माजरा है। जैसे ही दिन की रोशनी तेज हुई, चमगादड़ों ने फरहाद के ढांचे के इर्द गिर्द झुरमुट को ख़त्म किया और दरख्त से नीचे उतरने लगी। जो चमगादड़ दरख्त से नीचे उतरती वो काले लिबास में मलबूस हो जाता, जिनके मुंह लिबास के साथ मौजूद टोपी से ढक जाते। ये चमगादड़ इंसान नुमा हो जाते, मगर हाथों और टांगों पर जानवरों की मानिंद ज़मीन पर चलने लग जाते। ये इतनी तेज़ी से चलकर गायब हो जाते कि दिलावर को उनके जाने की सिमत का अंदाज़ा भी ना हो पाता। बस एक काला हेवला सा आंखों के सामने आता और ये जा वो जा हो जाता। तकरीबन घंटे बाद तीनों नींद की नीम गनूदगी में थे। बाहर से पत्थर बरसने की आवाज़ों पर होश में आ गए। तीनों हवास बाख्ता हो गए क्योंकि वो नादीदा रह सकते थे ना बाहर पत्थरों की बारिश थी और टेंट कपड़े का था जो उन पत्थरों की बारिश का मुकाबला नहीं कर सकता था। मगर तीनों ने आंखों ही आंखों में फैसला किया कि कोई बाहर नहीं जाएगा। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद पत्थरों की आवाज़ थम गई। जब्बार ने अब की बार फिर से टेंट की जिप खोलकर बाहर झांका। गहरा सकूत और खामोशी थी कि जब्बार को कब्रिस्तान की खामोशी याद आ गई, जहां वो भूतों के चक्करों में एडवेंचर के लिए गया था, मगर खामोशी से घबराकर वापस आ गया था। टेंट की जिप बंद करके तीनों ने फैसला किया कि वो गाड़ी तक जाएंगे और इस इलाके से अभी के अभी निकल जाएंगे। तीनों आहिस्ता आहिस्ता टेंट से बाहर निकले। जब्बार ने हाथ में टार्च उठा ली मगर बटन ऑन नहीं किया। तीनों खामोशी से सांस की आवाज़ को भी रोके नीचे उतरने लगे, मगर जब्बार का पांव फिसला और वो पहाड़ की ढलवान से घिसटता हुआ गिरा था, मगर खुशकिस्मती से किसी झाड़ी में फंस गया। अभी दिलावर और फरहाद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे कि पहाड़ पर जब्बार ने जिन झाड़ियों को आग लगाई थी वो वापस सुलग उठी। पहाड़ रोशन हो गया। दिलावर और फरहाद ने जब्बार की जानिब दौड़ लगा दी। गिरते पड़ते फरहाद को उठाकर नीचे उतरने लगे। आग की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था और तपिश से सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। दिलावर और फरहाद को जब्बार एक बड़े पत्थर के पास औंधे मुंह पड़ा मिला। दोनों ने जब्बार को सहारा दिया और नीचे खड़ी गाड़ी के पास ले जाने लगे। अभी वो आधा रास्ता ही तय कर पाए थे कि पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। दिलावर ने आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। पत्थर उन पर गिरते तो नर्म रुई के गोलों जैसे लगते। इसका मतलब था कि यह पथराव सिर्फ उन्हें डराने के लिए किया गया था। जब्बार को सर पर हल्की सी चोट आई थी जिससे खून बह रहा था। जैसे तैसे तीनों गाड़ी के पास पहुंचे। जब्बार ने गाड़ी का लॉक खोलने के लिए चाबी खोजने को जेब में मुतलाशी अंदाज में हाथ मारा, लेकिन ये क्या, चाबी पहाड़ पर कहीं गिर गई थी या वो उसे वहीं टेंट में छोड़ आया था। तीनों ने एक दूसरे की आंखों से पहचान लिया कि चाबी मौजूद नहीं है। इसी कश्मकश में तीनों ने दोबारा पहाड़ की जानिब देखा तो तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। पहाड़ पर आग की जगह अब बहुत सी जलती हुई आंखें मौजूद थी जो आग में सुलग रही थी। पहाड़ की जानिब पलटना मौत को दावत देना था और यहीं ठहरे रहना भी किसी और आफत को दावत देना था। अभी वो इसी कश्मकश में मुब्तला थे कि उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे दूर से बकरियों का रेवड़ आ रहा है, जिनके बेहंगम भागने से उनके गलों में मौजूद घंटियां टन-टन करती फिजा को दहशतनाक बना रही थी। आवाज़ें करीब से करीब तर हो रही थी। जब्बार ने चीखकर दोनों को एक बड़े पत्थर पर चढ़ने को कहा। तीनों ने पत्थर की जानिब दौड़ लगा दी। अभी तीनों ने पत्थर पर पांव रखा ही था कि रेवड़ करीब आ गया। ये रेवड़ भेड़ बकरियों का नहीं था, ये तो किसी अजीबोगरीब मखलूक का था, जिनका मुंह खौफनाक इंसानों जैसा था और बाकी जिसामत चौपायों जैसी थी। उस मखलूक की आंखें रोशनियों से जगमगा रही थी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि सारा मंजर नुमायां हो चुका था। उन जानवर नुमा इंसानों के मुंह से खून टपक रहा था। जब्बार, दिलावर और फरहाद मुसलसल आयतल कुर्सी का विर्द कर रहे थे। तकरीबन 15 मिनट बाद एकदम फिजा में खामोशी छा गई। सारा रेवड़ पलक झपकते ही गायब हो गया। अब सिर्फ रेवड़ के पीछे घोड़े की भागने की आवाज़ें कहीं से आती महसूस होने लगी। ये आवाज़ भी करीब से करीब तर होती चली आई। चंद लम्हों के बाद एक इंसान के मुंह और बाकी जिसामत घोड़े के जैसा अजीबोगरीब घोड़ा नमूदार हुआ।
जिसकी पुष्ट पर एक आदमी लाल रंग का चोला पहने बैठा था और मुंह भी उसी चोले की टोपी से छुपाए हुए था। तीनों के करीब आकर उस आदमी ने घोड़े को लगाम दी। इंसान नुमा घोड़ा जोर से खौफनाक अंदाज में हुनहुनाने लगा और दो टांगों पर खड़ा हो गया। घुड़सवार ने एक चाबुक घोड़े की पुष्ट पर रसीद किया तो चाबुक से आग के शोले निकलकर घोड़े की पुष्ट पर चाबुक समेत लगे। घोड़ा खामोश हो गया और फिजा में गोश्त जलने की बू फैल गई। अब घुड़सवार अपनी तमाम तर तवज्जो उन तीनों पर मरकूज होकर कहने लगा, तुम तीनों बच नहीं सकते, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। तीनों खौफ से थर थर कांपने लगे। घुड़सवार ने अपने मुंह से टोपी उतारी तो सामने एक ढांचा घोड़े की पुश्त पर सवार था, जिसके मुंह पर कहीं कहीं गोश्त गल सड़ रहा था और कीड़े बह रहे थे। घुड़सवार ने चाबुक हवा में लहराया। आग का एक शोला हवा में उभरा और गायब हो गया। घुड़सवार ने घोड़े को एड़ लगाने से पहले तीनों को कहा, भागो, मैं भी देखना चाहता हूं तुम अपनी मौत से कैसे बचते हो। जब्बार ने दोनों को वापस पहाड़ के ऊपर चढ़ने की हिदायत की। जब्बार के ख्याल में वो दूसरी जानिब पहाड़ से उतर जाएंगे, मगर ये इंसानी सोच थी और यहाँ पाला जिन्नात से था। तीनों ने ऊपर पहाड़ की जानिब दौड़ लगा दी। घुड़सवार भी चाबुक फिजा में लहराता हुआ पहाड़ की जानिब रवां दवां था। जब्बार सबसे पीछे था, सांस फूल रहा था और उससे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ी नहीं जा रही थी। इसी कश्मकश में जब्बार का पांव दोबारा फिसला और वो होश से बेगाना होकर पहाड़ से गिरा। दिलावर और फरहाद ने उसे गिरते हुए देखा मगर पलट नहीं पाए और मौत के खौफ से पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ते रहे। नीचे जब्बार को ढांचे ने अपने सामने घोड़े की पुश्त पर डाल लिया और अंधेरे में गायब हो गया। दिलावर और फरहाद पहाड़ की चोटी से दोबारा दूसरी तरफ से उतरने लगे थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि जब्बार को ढांचे ने मौत के घाट उतार दिया है। अभी वो चोटी से थोड़ा नीचे उतरे थे कि एक बहुत बड़े परिंदे ने दोनों को झपट्टा मारकर अपने पंजों के सख्त शिकंजे में जकड़ लिया। दोनों खौफ से सांसें लेना भूल चुके थे। परिंदे ने अपनी परवास जारी रखी और वो दोनों खौफ और दहशत से बेहोश हो गए। तख्त पर पड़े जब्बार को हालात की संगीनी का अंदाजा हो चुका था। ये कोई मामूली जिन्नात नहीं थे, ये जान लेने वालों में से थे। ये कोई रात का आखिरी पहर था, साबिका मंजर था। वही गायबाना आवाज़ें, वही मनहूस नजस परिंदा जिसकी बू से ही नापाकी का अंदाज़ा हो रहा था, और वही तख्त पर गायबाना तौर पर जकड़ा हुआ जब्बार। मैं जिंदा हूँ मगर कहाँ हूँ? मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ये सुलूक रवा रखा जा रहा है? मौत के रक्स में तड़पता जब्बार अपनी गलती को तलाश कर रहा था। दिलावर और फरहाद कहाँ हैं? उसे पिछली बातें याद आने लगी। वो ढांचा उसे यहाँ क्यों लाया था? क्या वो उसे मार देंगे? सवालात ने जब्बार के गिर्द शिकंजा कसा था, मगर जवाब का कोई नामो निशान नहीं था। इसी कश्मकश में तख्त तेजी से हिलने लगा। कुछ तवक्कुफ के बाद जब्बार को एहसास हुआ कि तख्त नहीं, ज़मीन हिल रही है, जिससे तख्त में जुम्बिश हो रही है। जब्बार ने यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की। घटाटोप अंधेरा, मगर एक सिमत से आग के गोले की मानिंद कोई तेजी से उसकी जानिब बढ़ रहा था। जब्बार खौफ से सकते के आलम में चला गया। एक आग का गोला तख्त से थोड़े से फासले पर आकर रुक गया और धीरे धीरे सुलगते सुलगते हवा में गायब हो गया। मगर गोला आग में गायब नहीं हुआ था, बल्कि आग बुझ गई थी और सामने एक लंबा काला साया खड़ा था जो अंधेरे में नजर नहीं आ रहा था। अचानक तख्त के पास लगी मशलों में आग भड़क उठी और मंजर वाज़ेह हो गया। एक बहुत लंबा काला साया तख्त से कुछ फासले पर खड़ा था। उसके बाल कंधों से नीचे तक आ रहे थे और मुंह आधा जला हुआ था। उसके तन पर फैला हुआ काले रंग का लिबास था जो हवा के झोंकों से उड़ता और फिजा में एक खौफनाक सा इर्ताश पैदा करता, जिससे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती। वो साया धीरे धीरे कदम उठाता जब्बार के पास आया और एक तेज धार खंजर निकालकर जब्बार के चेहरे के दाएं जानिब खड़ा हो गया और जब्बार के चेहरे के करीब चेहरा लाते हुए कहने लगा, ये देख रहे हो मेरा झुलसा हुआ चेहरा? इसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं कैसे? तुमने पहाड़ को नहीं, मुझे झुलसाया था। ये मेरे चेहरे पर तुम्हारी दी हुई अजियत है। ये देखो और बताओ, इसके बदले तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आइंदा? लफ्ज़ आइंदा को दोहराया गया। दूसरा मौका इस मौत की वादी में हमें नहीं दिया जाता तो एक इंसान को कैसे मिलेगा? तुम्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। यह कहने के साथ ही साये ने खंजर से जब्बार के चेहरे के दाएं जानिब से गोश्त काटना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से जब्बार तिलमिला उठा।
जब्बार की फलक छिगाफ चीखों से सारा इलाका गूंज उठा, मगर कोई भी जीरूह मदद को न आया। साया जब्बार के चेहरे से तेजी से गोश्त उतारकर अपने चेहरे पर लगा रहा था, और उस काले साए का चेहरा जो जलने की वजह से बदनुमा हो चुका था, जब्बार के गोश्त से भरता जा रहा था। और दूसरी तरफ जब्बार के चेहरे का दायां हिस्सा गोश्त से खाली होता जा रहा था। यह अमल कुछ मिनटों तक जारी रहा। जब्बार दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प के बेहोश हो गया था। दिलावर दरख्त पर लटके लटके थकन से चूर होने के साथ साथ नीम बेहोशी में चला गया था। तेज धूप दरख्तों की शाखों से छन छन कर दिलावर को झुलसा रही थी। दिलावर को यूं महसूस हुआ जैसे वो दरख्त से मुंह के बल जमीन पर गिरकर ज़मींबोस हो गया है। सर पर शदीद चोट आई और सर पर दर्द की टीसें उठती महसूस कर रहा था, मगर जिस्म नीम बेजान था। दिलावर की आंख खुली तो खुद को जमीन पर सीधे लेटा पाया। पास ही आग जल रही थी और साथ ही एक आमिल बैठा अमल कर रहा था। दिलावर ने हिलने जुलने की कोशिश की, मगर वो रस्सियों से जकड़ा हुआ था। आमिल से दिलावर ने चिल्लाकर पूछा, मुझे क्यों बांध रखा है? जिस पर आमिल ने होठों पर उंगली रखते हुए मुंह से खामोश रहने का इशारा किया, मगर दिलावर की हालत छुरी तले आए बकरे की जैसे थी, जिस पर किसी भी वक्त छुरी चल सकती थी। आमिल ने घंटा भर अमल जारी रखा और फिर एक काली डिबिया जिसमें लाल रंग था दिलावर की जानिब उछाल दिया, जिसने दिलावर के वजूद को लाल रंग में लपेट लिया। आमिल ने दिलावर पर सुर्ख रंग फेंका था और दिलावर के वजूद पर गिरते ही रंग खून की मानिंद सियाल मादे की मानिंद जिस्म पर बहने लगा था। दिलावर ने चीखकर आमिल से पूछा, यह सब क्या है? आमिल ने दिलावर की जानिब मकरूह हंसी उछालते हुए कहा, तुमने जिनों के कबीलों से खिलवाड़ किया है। मैं उन्हीं जिन्नात का सेवक यानी खिदमत गुजार। अब जिनों के कबीले ने तुम्हें सजा के तौर पर मुझे बख्शिश में दे दिया और मैं तुम्हारी कुर्बानी देकर शैतान को खुश करूंगा, जिससे मेरी ताकतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरा जुर्म क्या है? मैं तो बस अपने साथियों के साथ पिकनिक पर गया था। तुमने अपने साथी को जिनों को मुश्तिल करने और उन्हें तंग करने से नहीं रोका। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम शरीके जुर्म नहीं थे, तुम खामोश तमाशाई थे। वहां जिनों के छोटे बच्चे पहाड़ पर खेल रहे थे। जानते हो उनके कितने बच्चे आग में जलकर भस्म हो गए? ये कहते हुए आमिल ने जलती आग में से एक लकड़ी निकाली और यके बाद दीगरे दिलावर की दोनों आंखों में घुसा दी। जलती लकड़ी बुझने की आवाज़ों के साथ दिलावर की कर्बनाक आवाज़ फिजा में गूंज उठी। उसके बाद आमिल ने जलता हुआ कोयला दिलावर के मुंह में डाल दिया, जो दिलावर ना उगल सकता था ना निगल सकता था। इस सफाकाना अमल के बाद आमिल ने दिलावर के सीने को चाक किया और दिलावर का दिल निकालकर आग में डाल दिया। दिल आग में जाते ही जोरदार धमाके से फट गया और साथ ही आग भी शोलों और अंगारों की सूरत में चारों तरफ फैल गई। आमिल का अमल मुकम्मल हो चुका था। शैतान ने कुर्बानी कबूल की थी। अब चारों तरफ दहकती आग थी और बीच में चाक सीना लिए दिलावर की लाश पड़ी थी। आग तेजी से दिलावर की लाश की जानिब लम्हा लम्हा बढ़ती जा रही थी और फिजा में रोने बैन करने की आवाज़ें गूंज रही थी। ये वो जिन्नात की बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाली माओं की आवाज़ें थी, जिनके बच्चों को जब्बार ने आग लगाकर जला दिया था। नुकसान तो दोनों जानिब हुआ था। खसारा तो माँ का हुआ था, जिसमें एक तरफ दिलावर और फरहाद की माएँ थीं तो दूसरी जानिब जिन्नात के मासूम बच्चों की माएँ थीं। जब्बार चेहरे के गहरे घाव के दर्द से बुखार में तप रहा था कि एक छोटे कद की मोटी सी भयानक औरत जब्बार की तरफ आई और अपना मुंह खोल दिया। औरत के मुंह खोलते ही यकबस्ता हवाएं जब्बार के जिस्म को मुंजमिद करने लगी। सर्दी से जब्बार का जिस्म अकड़ने लगा। जब्बार चेहरे का घाव भूलकर उस यकबस्ता हवाओं के मामले से बच निकलने की तगोदो में लग गया, मगर सब बेसूद था। कुछ लम्हों के बाद एक गुर्राती हुई आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर औरत ने अपना मुंह बंद कर दिया। जब्बार का जिस्म मुंजमिद हो चुका था। जब्बार को दूर से वही एहतरामन कहे जाने वाले कलमात की आवाज़ करीब से करीब तर आती महसूस होने लगी थी। अब के बार एक और मसनद बनाया गया, जहां जिनों के सरदार ने आकर दरबार सजाया। वो सिया लिबास वाले जिन चेहरे को ढांपे और सर को झुकाए जब्बार को घसीटने के अंदाज में जिन के बादशाह के पास ले गए। सरदार जिन ने सारी रुदात सुनी और फैसला किया कि जब्बार को जंदान में डाल दिया जाए, जहां रोज़ उसे तरह तरह की सजाएं दी जाएंगी। लेकिन किसी जिनजादी माँ ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा, इसको फौरी मौत दी जाए और ऐसी कर्बनाक मौत के आदमजाद दोबारा
ہماری حدود اور ہماری زندگیوں میں دخل اندازی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ سردار جی نے کچھ لمحوں کے بعد فیصلہ تبدیل کر دیا، اسے سنسار کیا جائے۔ سب نے متفق ہو کر ایک گڑھا کھودا اور جبار کا سر باہر رہنے دیتے ہوئے باقی جسم گڑھے میں ڈال دیا، اور اس گڑھے کو مٹی سے بند کرنے کی بجائے آگ کے جلتے انگاروں سے بھر دیا۔ جبار کی چیخیں دور دور تک سنی جا سکتی تھی۔ اب جن زادیوں اور جن زادوں نے پتھر جبار کی جانب اچھالنے شروع کیے، جو جبار کے سر پر لگنے سے ذرا پہلے آگ کے گولے بن جاتے۔ جبار نہ جانے کب اس دنیا سے کوچ کر گیا، مگر جن زادوں نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے جبار کے سر کی ہڈیوں تک کو جھلسا کر رکھ دیا تھا، اور اب بس وہاں جلا ہوا ایک سر تھا جس کا کوئی نقش پہچان کے قابل نہیں تھا۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اپنے چند لمحوں کی تسکین کی خاطر دنیا میں موجود دوسری مخلوقات کو مذاق یا تفریح کا سامان نہیں بنا سکتے۔ ہمارا ایک مدار ہے، اس مدار سے نکل کر ہمارے نصیب میں صرف تباہی ہے۔ خاص ایپیسوڈ کی تیسری اور آخری کہانی۔ وہ پہلی دفعہ کراچی آیا تھا۔ اتنا بڑا شہر اس نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ تو اپنے گاؤں سے بھی کبھی باہر نہیں نکلا تھا۔ نہ تو وہ اتنا کم عمر تھا اور نہ ہی اتنا سادہ تھا کہ یہ نہ جان سکتا کہ یہ عظیم اور خوبصورت شہر انسانوں کو کس طرح اپنے سحر میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اب وہ جان چکا تھا کہ زندگی اپنی تمام تر خوبصورتی کے باوجود صرف ایک وہم ہی ہے۔ اس کے حصے میں آج تک صرف مایوسی ہی آئی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زندگی اس سے بھی بدتر معیار پیش کر سکتی ہے۔ ماں تو اس کی بچپن میں ہی گزر گئی تھی۔ باپ نے اپنی پوری زندگی اس کی خاطر محنت مزدوری میں گزار دی۔ اس کا باپ گاؤں کے چودھری کا ملازم تھا۔ تنخواہ کے نام پر رہنے کو ایک کچا ایک کمرے کا مکان، عید شبرات پر کپڑوں کا کوئی پرانا جوڑا، اور فصل کی کٹائی کے موقع پر اناج کی ایک آدھ بوری مل جاتی تھی۔ روپے پیسے کی شکل وہ صرف چودھری کے ہاتھ میں ہی دیکھ سکتے تھے۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کو بھی چودھری کی حویلی سے کچھ بخششیں مل جایا کرتی تھی، مگر وہ بھی مفت میں نہیں، بلکہ اب تو اس کو بھی غیر محسوس طور پر حویلی کے کاموں میں مصروف کر دیا گیا تھا۔ بچہ ہونے کی وجہ سے وہ پوری حویلی میں آزادانہ آ جا سکتا تھا۔ جوں جوں بڑا ہوتا گیا، حویلی کی بہت سی ذمہ داریاں اس کے کندھوں پر پڑتی چلی گئی۔ ایک دن جب اس کا باپ رات کا سویا، صبح جاگا ہی نہیں، تب اس کی رات کی صبح جیسے اس سے بالکل ہی روٹ گئی۔ اب وہ اس بڑی سی دنیا میں بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد چھوٹے چودھری نے اس کے باپ کی ساری ذمہ داریاں بھی اس کے کندھوں پر لاد دی، جسے وہ چپ چاپ ہل میں جوتے بیل کی طرح اٹھائے چلتا چلا گیا۔ لوگوں نے اسے بہت کم بولتے سنا تھا، وہ صرف سنتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ یہی اس کی زندگی تھی۔ وہ تو اپنے باپ کے مرنے پر بھی اونچی آواز میں رو نہیں سکا تھا۔ سب لوگوں کے لیے وہ صرف ایک کاما تھا، جس کے ذمہ صرف کام کرنا اور حکم ماننا تھا۔ مگر ان سب لوگوں کے درمیان صرف ایک وہ تھی جو اس سے بات کرتی تھی، اس کا حال پوچھتی تھی، اس کے دکھ کو محسوس کرتی تھی۔ مگر وہ یہاں بھی صرف سنتا تھا، بولتا بہت کم تھا۔ وہ چھوٹے چودھری کی بیٹی تھی۔ امیر باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود اس کے دکھ کو سمجھتی تھی، بچپن سے اس کے غم کو اپنا سمجھتی تھی، اس کو حوصلہ دیتی، اس کی ہمت بندھاتی۔ وہ اسے بہت اچھی لگتی تھی، اس کی باتیں بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کا جی چاہتا کہ بس اس کی باتیں ہی سنتا رہے۔ ایک دن جب وہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے اور ان کی صفائی ستھرائی کے بعد دودھ کا برتن اٹھائے حویلی کے اندر آیا تو بیرونی ڈیوڑی میں اس کا سامنا اس سے ہو گیا۔ وہ اس کا حال پوچھنے لگی۔ وہ تو صدا کا گونگا بنا ہوا تھا، آج کیا جواب دیتا؟ بس سر جھکائے پاؤں سے زمین کریدتا رہا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے منت کرنے کے انداز میں کہنے لگی، کبھی تو کچھ بولا کرو، کبھی تو اپنا بوجھ ہلکا کرو، بولو گے نہیں تو مر جاؤ گے۔ اس نے بے بسی سے یوں اس کی طرف سر اٹھا کر خاموش نگاہوں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، ابھی بھی کون سا زندہ ہوں۔ مگر یہ بات اس کے ہونٹوں سے نکل نہ سکی۔ اس سے پہلے ہی ایک دم چھوٹا چودھری وہاں آ گیا۔ وہ باہر سے آ رہا تھا۔ یوں جب اس نے اس کا ہاتھ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیکھا تو کچھ پوچھے بغیر ہی باولا ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی لاتوں گھوسوں سے اس کی خاطر مدارا شروع کر دی۔ وہ بیچارہ چپ چاپ مار کھاتا رہا۔ لڑکی چیختی رہی، چلاتی رہی کہ اس کا کوئی قصور نہیں،
اسے مت مارو، مگر چودھری پر تو بھوت سوار تھا۔ اس نے اپنے گرگوں کو بلا کر اس کی خوب پٹائی لگائی۔ جب وہ ادموا ہو گیا تو پھر ان سے کہہ کر اسے دریا کے کنارے کھیتوں میں پھینکوا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کے نیم بے جان جسم کو رات گیدڑ بھنبوڑ کر اس دنیا سے نجات دلا دیں گے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لڑکی نے گاؤں کے امام مسجد کی منت سماجت کی اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس کی مرہم پٹی کرنے کے بعد اپنے اعتماد کے کچھ ساتھیوں سے کہہ کر قریبی گاؤں میں پہنچا دیا۔ وہاں کے امام مسجد نے ہفتہ بھر اسے اپنے ہاں پناہ دی۔ جب حالت کچھ سنبھلی تو کچھ نقدی دے کر کسی بڑے شہر چلے جانے کا مشورہ دیا۔ اس کی تو ہمیشہ کی عادت بات ماننے کی تھی، یہ بھی اس نے فوراً ہی مان لیا۔ دوسرے ہی دن منہ اندھیرے ٹرین میں بیٹھا اور کراچی پہنچ گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس شہر نے کھلی باہوں سے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنے دامن میں پناہ دے دی۔ یہاں اس کا کوئی واقف کار نہ تھا، یہ شہر بھی اس کے لیے اجنبی تھا۔ دن بھر وہ ادھر ادھر وقت گزارتا اور رات کسی پارک میں اونگتے جاگتے گزار دیتا۔ بھوک لگتی تو کسی مزار سے کچھ کھا لیتا، کبھی کسی کا کچھ کام کرتا اور بدلے میں چند لقموں کا حقدار بن جاتا۔ اب وہ اس شہر کو جاننا چاہتا تھا، اس کا رازدار بننا چاہتا تھا۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس نے ریت پر کھڑے ہو کر اپنے سامنے پھیلے وسیع نیلے سمندر کو دیکھا، جہاں دور چاند پانی کی چادر ہٹاتے ہوئے آسمان پر بلند ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتی ٹریفک کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ اپنے گھروں کو جانے کے لیے بیتاب تھے، مگر اس کا گھر تو کہیں نہ تھا، شاید ہر جگہ تھا۔ وہ پلٹا اور بڑی سڑک کی طرف چل پڑا۔ اس سنہری شام میں شہر کی روشنیاں جل اٹھی تھی۔ چمکتی ہوئی موٹر گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی پھر رہی تھی۔ مسافروں سے کھچا کھچ بھری بسیں مسافروں کو اپنی منزل پر پہنچانے کے لیے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس شہر میں اس کے علاوہ ہر شخص مصروف ہو، صرف اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسے اس وقت بھی وہ یاد آ رہی تھی۔ وہ خود کو شہر میں سب سے اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس کرنے کو کچھ خاص کام نہیں تھا۔ چنانچہ وہ ایک ڈھلان دار راستے پر چڑھ کر بڑی سڑک تک پہنچا، ایک بڑے خوبصورت شاپنگ پلازے کے پاس سے گزرا اور اس مزار کی طرف چل پڑا جس کے ایک تاریک گوشے میں وہ کئی دن سے رات گزار رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد بارونق علاقے کی روشنیوں کو چھوڑ کر وہ ایک ذیلی راستے پر آ گیا۔ یہ ایک گنجان آباد علاقہ تھا جہاں گلیاں تنگ تھیں۔ ان تنگ گلیوں میں کھانے پینے کی دکانوں کی بہتات تھی، ہر طرف ایک ہجوم اور رونق تھی۔ ان تنگ گلیوں سے گزر کر وہ ایک سنسان علاقے میں پہنچ گیا۔ یہاں سے اب اس کی منزل کچھ ہی دور تھی۔ بھوک کے مارے اس کا برا حال تھا، نقاہت اس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے چلتا رہا۔ وہ اپنے آنے والے وقت سے بے پرواہ تھا، مگر گزری یادیں اس کے تعاقب میں تھی۔ چلتے چلتے اب وہ ایک سنسان تنگ گلی میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں سے آگے ڈھلوان دار راستہ شروع ہو جاتا تھا جو بتدریج اونچائی کی طرف جاتا تھا۔ یہ مزار ایک پہاڑی کے اوپر واقع تھا، اسے وہیں پہنچنا تھا۔ جو ہی اس نے گلی کا ایک موڑ مڑا تو اس نے ایک جوان عورت کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ پہلے تو اس نے کوئی توجہ نہ دی، مگر جب وہ قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس عورت نے جدید تراش خراش کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی چال نہایت دلاویز تھی، اس کے چہرے پر نقاب تھا، لیکن یہ تصور ناممکن تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں جو چیزیں تھیں اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسی مزار پر حاضری کے بعد واپسی آ رہی ہے جہاں وہ رات گزارنے جا رہا تھا۔ وہ جب اس کے قریب سے گزرا تو اداسی اور مایوسی نے اسے پوری طرح گھیرا ہوا تھا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کندھے جھکائے اور زمین کی طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ گزرتے گزرتے اس نے ایک اچھڑتی ہوئی نظر لاشعوری طور پر اس عورت پر ڈالی۔ اس خاتون کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ چونک پڑا۔ حیرت اس کی آنکھوں سے واضح تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ عورت اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ ہچکچاہٹ بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ جو ہی وہ اس کے قریب پہنچی تو وہ نقاہت کے مارے اچانک لڑکھڑا سا گیا۔ بھوک نے اس کی ساری طاقت جیسے نچوڑ لی تھی۔ گھبرا کر اس نے قریبی دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر وہ خوبصورت عورت لپک کر آگے بڑھی اور اسے تھام لیا۔ وہ اس کی آغوش میں لہرا سا گیا۔ عورت نے اسے سہارا دے کر زمین پر بٹھا دیا۔ کیا تم بیمار ہو؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس ویسے ہی چکر آ گیا تھا، وہ اپنا آپ سنبھالتا ہوا بولا۔ عورت نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر کہنے لگی، اگر ایسی کوئی بات نہیں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں بھوک لگی ہے۔
यूं लगता है जैसे तुमने काफ़ी वक्त से कुछ नहीं खाया। औरत की ये बात सुनकर वो कुछ बोल न सका। हाँ कहने में झिझक नुमाया थी, ना कर नहीं सकता था, बस सर झुकाकर रह गया। औरत सब कुछ समझ गई। वो अपनी जगह से उठी और फिर उसे भी सहारा देकर उठाते हुए बोली, चलो मेरे साथ, कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। इतनी देर में वो अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। जबरी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए बोला, जहमत ना कीजिए, मैं खुद ही कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। मेरा घर कहीं नहीं है और हर जगह है। औरत के चेहरे पर एक गहरी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और फिर वो उसका हाथ थामकर आगे बढ़ते हुए बोली, मेरे साथ चलो। वो खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। वो उस औरत को बिल्कुल भी नहीं जानता था कि वो कौन है और उसे कहाँ ले जा रही है। फिर सोचने लगा, जब ये सारा शहर ही अजनबी है तो एक अजनबी से कैसा खौफ। चंद एक गलियां मुड़ने के बाद वो एक खुले इलाके में पहुंच गए। वो इस इलाके में पहले कभी नहीं आया था। यहाँ दूर दूर चंद घर बने हुए थे। सारे ही घर काफ़ी बड़े और जदीद तर्ज तामीर के मुताबिक थे। चलते चलते वो औरत एक खूबसूरत बंगले के सामने रुक गई। उसके सामने एक वसी और खूबसूरत बागीचा था। औरत ने चाबी की मदद से बैरूनी दरवाजे का कुफल खोला और उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए घर में दाखिल हो गई। बागीचे से गुजरकर वो पीछे बनी इमारत में पहुंच गए। वहां पहुंचकर औरत ने उसे एक सजे सजाए कमरे में बिठाया और खुद एक बगली कमरे में चली गई। वो वहां बैठकर कमरे की सजावट को देखने लगा। ये घर और कमरा तो चौधरी की हवेली से भी ज्यादा शानदार था। थोड़ी देर बाद जब वो औरत दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो वो उसे देखते ही ठिठक कर रह गया। अब वो औरत बगैर नकाब के थी। बिलोरी आंखें तो वो पहले ही देख चुका था। तराशीदा होंठ, सुतवा नाक, जवानी की तमाजत से दमकते गाल, चमकदार आंखें और कंधों पर लहराते सियाह बाल, ये सब देखते हुए उसे अपने दिल की धड़कन रुकती महसूस हो रही थी। नौजवान औरत अपनी दिलावेज चाल चलती हुई आई और उसके करीबी सोफे पर बैठ गई। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। बैठते हुए उसके जिस्म की सारी कौसें इस कदर सहरंगेज अंदाज में जलवानुमा हुई कि वो घबराकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कुछ बोलना चाहा लेकिन अल्फाज गले में अटक कर रह गए। बैठ जाओ, मुलाजिम खाना लेकर आ रहा है, पहले खाना खा लो फिर बातें करते हैं। वो औरत लोचदार लहजे में इस तरह बोली कि ना चाहते हुए भी वो दोबारा अपनी जगह बैठ गया। उसी वक्त तो मुलाजिम ने डाइनिंग टेबल पर खाना चुन दिया। वो औरत उसे लेकर अपने साथ मेज़ पर जा बैठी। खानों से इश्तिहाअंगेज़ खुशबू उठ रही थी। खाली पेट तो वो पहले ही था। भूख ने मजीद कुछ सोचने न दिया और वो तेज़ी से खाने में मसरूफ़ हो गया। औरत उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। खाने के दौरान ही मुलाजिम ने मशरूब की बोतल और गिलास लाकर मेज़ पर रख दिए। जब वो पेट भरकर खाना खा चुका तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नशिस्त से सर टिकाकर बैठ गया और मुस्कुराते हुए औरत की तरफ देखने लगा। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर उससे पहले ही औरत ने मशरूब की बोतल खोली और गिलास भर लिए। एक अपने सामने रखा और दूसरा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये पी लो। वो चौंक कर बोतल की तरफ देखने लगा। उसे ये बोतल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। कहाँ देखा था, कुछ याद नहीं आ रहा था। औरत के इसरार पर गिलास उठाकर मुंह से लगाया तो एक अजीब नागवार सी बू नथनों से टकराई। वो एकदम संभल कर बैठ गया। उसे याद आ गया कि ऐसी बू छोटे चौधरी के कमरे से आती थी। और फिर उसे ये भी याद आ गया कि कई दफ़ा छोटे चौधरी का कमरा साफ करते हुए उसे बिस्तर के नीचे से ऐसी ही खाली बोतलें मिलती थी। अब उसे सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे उस बोतल को खाली करने के बाद चौधरी बहका हुआ फिरता था। उसने घबराकर गिलास अपने होंठों से हटा लिया। औरत इस दौरान अपना गिलास खाली कर चुकी थी। वो अपनी जगह से उठी, उसके करीब आई और तकरीबन उसके ऊपर झुकते हुए वो भरा हुआ गिलास उसके होंठों से लगाते हुए किसी कदर सख्त मगर प्यार भरे लहजे में बोली, पी लो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। औरत के जिस्म को इस कदर अपने करीब देखकर और फिर उस बदन से उठने वाली निस्वानी महक ने गिलास में भरे मशरूब से ज़्यादा उसके दिमाग पर असर किया और वो ना चाहते हुए भी घटाघट सारा गिलास चढ़ा गया। एकदम खांसी सी लग गई। यूं लगा जैसे कोई गर्म अंगारा हलक से होता हुआ पेट में उतर गया हो। एकदम सब कुछ अजीब सा लगा। फिर हर चीज़ अपने मामूल पर आती चली गई, मगर अब उसे अपना जिस्म और दिमाग बहुत हल्का महसूस हो रहा था। औरत ने दूसरा गिलास भर के आगे बढ़ाया तो इस बार वो मना न कर सका। अब वो एक एक घूंट करके पी रहा था, मगर मशरूब से ज़्यादा हुस्न का नशा उस पर हावी हो रहा था। अब वो औरत उससे उसकी गुजरी ज़िंदगी के बारे में बातें करने लगी। उसके सवालों के जवाब में
वो अपनी सारी कहानी सुनाता चला गया। चौधरी की हवेली में गुजरे शब व रोज सब बयान कर दिए, कैसे यहाँ आया, क्यों आया, सब सुनाया। वो औरत उसे तसल्ली देती रही, हौसला बढ़ाती रही, फिर कहने लगी, मुझे अपने लिए एक मुलाजिम की ज़रूरत है। तुम्हें घर के काम काज का तजर्बा है तो क्यों नहीं मेरे पास रुक जाते, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी, रहने को कमरा भी मिल जाएगा, हर ज़रूरत पूरी होगी। ये कहते हुए उसका लहजा कुछ अजीब सा हो गया था, जिसे वो महसूस न कर सका और पूछने लगा, मुझे काम क्या करना होगा? हर वो काम जो मैं तुम्हें कहूँगी, चाहे सुबह हो या रात। वो तीसरा गिलास ख़त्म करते हुए बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तो फिर आओ मेरे साथ। ये कहते हुए उस औरत ने उसका हाथ थामकर उसे कुर्सी से उठाया और लेकर चल पड़ी। हाथ थामते ही उसके दिल की धड़कनें अजीब बेरब्त सी होने लगी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर ना भी नहीं कर पा रहा था, शायद ना करना भी नहीं चाहता था। वो किसी मामूल की तरह उस औरत के साथ चलता रहा। औरत उसे लेकर बड़े हाल में आई और फिर ऊपर वाली मंजिल को जाने वाली चौड़ी सीढ़ियां तय करने लगी। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर वो एक कमरे के दरवाजे के सामने रुकी। लम्हा भर के लिए उसकी तरफ देखा, फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। ये एक शानदार ख्वाबगाह थी। कमरे में ख्वाबागी मध्यम सी रोशनी जल रही थी। जब वो कमरे में दाखिल हो गया तो औरत ने पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या चाहती थी। मशरूब उसके हवास पर इस कदर हावी हो चुका था कि अब उसे ये सब समझने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो हैरत और दिलचस्पी से पूरी ख्वाबगाह के दरो दीवार को देख रहा था। सारा कमरा बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। पूरे कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। उसका दिल अचानक एक अनजाने से खौफ से धड़कने लगा। उसे खौफ सा महसूस होने लगा। उसका जी चाहा कि इस कमरे से भाग जाए, वापस उसी सड़क पर चला जाए। अपने सर को झटकते हुए वो मुड़ा, कमरे से बाहर जाने की कोशिश की। जो ही एक कदम बढ़ाया, उस औरत ने उसे बाजू से थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अगले ही लम्हे औरत ने उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। दबी इस बिस्तर पर गिरते ही वो उसके अंदर धंसता चला गया। इससे पहले कि वो वापस उठने की कोशिश करता, वो औरत उस पर जैसे छा सी गई। उसकी आंखों में खौफनाक भूख थी। वो उस औरत के जिस्म के बोझ तले इस तरह दब गया था कि हरकत करना मुमकिन न रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक औरत में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। तड़प कर उठने की कोशिश की, मगर उस औरत ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया। चीखना चाहा, मगर आवाज़ गले में फंस कर रह गई। वो बुरी तरह फंस चुका था। इसमें सारा कसूर उसका अपना था। भूख और तन्हाई ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया था। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था। सर मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा कि भागने का कोई रास्ता मिल जाए। औरत ने यूं मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा जैसे बिल्ली अपने चूहे के साथ खेलती है। फिर उसकी नज़रों का ताक़ुब करते हुए दरवाजे की तरफ देखा और बोली, अरे क्या रोशनी से डर लग रहा है? लो, हम रोशनी गुल कर देते हैं। यह कहते हुए वहीं लेटे लेटे उस औरत ने अपना हाथ दरवाजे के करीब लगे बिजली के बोर्ड की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ बड़ा होता चला गया। उसका बाजू लंबा और लंबा होता गया। वो बिस्तर से बाहर फर्श के कालीन के पार फैलता चला गया, लंबा होता चला गया, यहाँ तक कि उसकी उंगलियां दरवाजे के साथ लगे स्विच बोर्ड को छूने लगी। क्लिक की हल्की सी आवाज़ उभरी और रोशनी बंद हो गई और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।